Hello guys, this is Tanu Keshwani and today I am going to tell you that how to learn organic chemistry. If you are the JEE aspirant, NEET aspirant, preparing for the IIT JAM, preparing for the IIT JEE, even GATE chemistry, NET chemistry. So इन सारे एग्ज़ाम को जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है बेसिकली मेजर पोर्शन, तो उसमें क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आता है एक। बहुत सारे बच्चों को फोबिया होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी टफ़ होती है और मतलब वो क्या करते हैं पोर्शन ही छोड़ करके जाते हैं। जेई वाले बच्चे हैं ना, वो ऑर्गेनिक पढ़ते ही नहीं है, फिर वो मतलब आधे ही पोर्शन पे जाते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं यार ऑर्गेनिक का ये वाला चैप्टर कर लेते हैं, वो तो ये वे नहीं होता पढ़ने का। ऑर्गेनिक लर्न करने के लिए यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ें होती हैं, एक प्राइमरी इफेक्ट देखते हैं हम, दूसरा सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट में हम साइज़ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट कर डिफरेंट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल उसका साइज़ के साथ क्या वेरिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या वेरिएशन आ रहा है। देन हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट की। देन हम सेकेंडरी इफेक्ट की बात करें तो सेकेंडरी इफेक्ट में हम इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक एंड एरोमेटिसिटी, ये सीक्वेंस से हम पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर आपका हो गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन उसके बाद आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीरियो आपकी अगर स्ट्रांग हो गई ना तो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही स्मूथली जाएगा। सो बिफोर एंटरिंग इनटू द रिएक्शन मैकेनिज्म मेक श्योर यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द स्टीरियो केमिस्ट्री। So what is the stereochemistry? Stereochemistry is all about the 3D analysis of the molecules and structures as well. So अगर स्टीरियो तैयार हो गई है, सेकेंड चैप्टर जो कि आपका है थर्ड चैप्टर जिसमें आपको पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ, रेक्टिफिकेशन और वो सारी चीज़ें नहीं कि ये वाली रिएक्शन ऐसी है जब डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दिया शॉर्टकट में चले जाते हो ना, कुछ नहीं होने वाला उससे। सारे मार्क्स वार्क्स कट करके चले आना है, ठीक है। बोर्ड्स वोट्स दे सकते हो बट कंपटीशन नहीं दे सकते। रिएक्शन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करो, मतलब अगर मैं एक लाइन बोलूँ कि एरो घुमाना आना चाहिए, ठीक है, एरो घुमाना सीख जाओ कि कैसे मतलब घुमाना, इन सेंस की एक्सपर्ट हो जाओ उस चीज़ में। देन हम बात करेंगे इंटरमीडिएट्स की, कार्बोकेटायन, रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन। अगर आप IIT जैम एस्पिरेंट हैं, ये हम जैम और गेट और नेट वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसे। देन रिएजेंट्स तो जेई वाले भी पढ़ते हैं, रिएजेंट्स नेक्स्ट चैप्टर। देन हम बात कर सकते हैं नेम रिएक्शंस की, ठीक है। नेम रिएक्शंस जो जेई वाला अलग ही होता है, और फिर अगर हम जैम वैम की बात करें तो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं उसमें। देन अगर जैम वाले हो तो पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है आप कभी भी पढ़ सकते हो, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। बट जो मेन सीक्वेंस में बात करूँ तो GOC, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स, रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर लिसनिंग मी।